12 अक्टूबर 1492 का दिन हर किसी को याद होगा, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतिहास की किताबों में पढ़ाया भी जाता है। इस दिन इटली के महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर पहला कदम रखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम भारतीयों को कोलंबस से पहले ही अमेरिका के बारे में पता था। जी हाँ, कोलंबस से लाखों साल पहले हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बारे में जानते थे। अगर आपको यकीन न हो तो आप वाल्मीकि रामायण में देख सकते हैं, जिसमें सर्ग 40 में किष्किंधा कांड का जिक्र किया गया है। इसमें सुग्रीव माता सीता की खोज करने के लिए वानरों को ईस्ट की तरफ ले जाने के लिए कहते हैं और वहां की ज्योग्राफी को समझाते हैं। अब अगर आप इसके 53वें नंबर वाले श्लोक को देखोगे तो वहां सुग्रीव ने एक जगह का जिक्र किया है और कहा है, वहां सोने का एक त्रिशूल बना हुआ है जो 3 शाखाओं वाले खजूर के पेड़ की तरह लगता है। उस महान आत्मा की निशानी है जो अनंत है और इसके नीचे का हिस्सा सोने की तरह है, जिसके कारण ये चमकता हुआ दिखाई देगा। श्लोक 54 और 55 में सुग्रीव अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, स्वर्ग के देवता ने ईस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए निशान बनाया है और इस निशान के पास जाने पर हमें एक गोल्डन माउंटेन मिलता है जिसे उदय पर्वत कहा जाता है। अब अगर 56वें श्लोक पर नजर डालेंगे तो उसमें उदय पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ पेड़ों का नाम लिखा गया है जो आमतौर पर सभी पर्वतीय इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। अब शायद आपको लगेगा कि कोई फैंटेसी प्लेस होगा और जो कहानी में बना दिया गया होगा, लेकिन दोस्तों रामायण कोई झूठ नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। अब अगर आप साउथ अमेरिका की ओर जाएंगे तो पेरू समुद्र के किनारे मौजूद एंडीज पर्वत पर पैराकस चैंडलब्रा नाम का एक जियोग्लिफ बना हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि उन्होंने भगवान वीराकोशा ने अपने अस्त्र के प्रहार से इस निशान को बनाया था। वीराकोशा को स्वर्ग का देवता कहा जाता है और लोग बारिश के लिए इसकी पूजा करते हैं। आप अगर इन दोनों फोटो को एक साथ रख कर देखेंगे तो आपको वीराकोशा काफी हद तक इंद्र देवता की तरह दिखाई देंगे। हिंदुइज्म में इंद्र को स्वर्ग का देवता कहा गया है और बारिश के लिए भी इन्हीं की पूजा की जाती है। वह इंद्र के पास भी वज्र अस्त्र हुआ करता था और वीराकोशा ने भी इसी जैसे अस्त्र को पैराकस चैंडेलब्रा को बनाया था। फिलहाल पैराकस चैंडेलाब्रा को ध्यान से देखो तो इसके नीचे मौजूद जमीन गोल्डन कलर की दिखाई देगी। अब अगर हम पैराकस चैंडेलाब्रा की दूसरी तरफ देखेंगे तो यही से एंडीज माउंटेन रेंज की शुरुआत हो रही है और एंडीज माउंटेन रेंज खासतौर पर अपने यूनिक ग्लो के लिए जानी जाती है। इसी को रामायण में उदय पर्वत कहा गया है। लेकिन अब सुग्रीव ने तो डायरेक्शन ईस्ट की तरफ बताई थी, जबकि साउथ अमेरिका तो वेस्ट की तरफ है। और इस सवाल का जवाब हमें किष्किंधा कांड के 58वें श्लोक से मिलता है। भगवान विष्णु जब वामन अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर आते हैं तो सिर्फ 3 ही कदम में पूरी पृथ्वी को पार कर लेते हैं, जिसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। और भगवान विष्णु ने ऐसा तब किया था जब इंद्रव्रत नाम के राक्षस को मार देते हैं। भगवान विष्णु का पहला कदम सोमनस पर्वत पर पड़ता है जो उदय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य का उदय यहीं से माना जाता है। भगवान विष्णु का दूसरा कदम मेरू पर्वत पर पड़ता है जो जम्बू द्वीप में हुआ करता था। हमारे पुराणों में जम्बू द्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही कहा गया है। कुमारी कंदम पर भी मेरू नाम का एक पर्वत हुआ करता था और इसकी लोकेशन आज के इक्वेटर लाइन पर ही रही होगी, जिसके कारण मेरू को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी कहा गया है। 59वें श्लोक में यह कहा गया कि जब सोमनस पर्वत से सूर्य उदय होता था तब जम्बू द्वीप में यह लगभग अस्त हो जाता था। और जब के हिसाब से अगर बात की जाए तो भारत और साउथ अमेरिका के समय में करीब 11 घंटे का डिफरेंस है, यानी एक जगह सुबह तो दूसरी जगह शाम हो जाएगी। इस सारे वाक्य से एक ही बात सामने आई है कि रामायण के समय में भी हम साउथ अमेरिका के बारे में जानते थे। सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि उसके चप्पे चप्पे को जानते थे, उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। रामायण के बारे में एक और किस्सा है जो भारत को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। जब लक्ष्मण रावण के बेटे मेघनाद का वध कर देते हैं तब रावण बेटे का बदला लेने के लिए अपने सौतेले भाई अहिरावण से सहायता मांगता है, जो कि पाताल लोक का राजा हुआ करता था। उसके बाद अहिरावण छल से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है और अपने साथ पाताल लोक में ले जाता है। कहते कि भारत में कई ऐसे रास्ते हैं जहां से हम जमीन के अंदर से पाताल लोक जा सकते हैं और ये बिल्कुल सीधा रास्ता हुआ करता था। वहीं अगर आज के समय में हम धरती से नीचे सुरंग खोदेंगे तो दूसरी तरफ साउथ अमेरिका ही पड़ता है। अब राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पीछे पीछे पाताल लोक पहुंच जाते हैं हनुमान जी, लेकिन वहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब एक अजीब से जीव के ऊपर थी और यह था वानर और मगरमच्छ से बना हुआ, जिसे मकरध्वज कहा गया। हनुमान जी ने उस जीव से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताते हुए खुद को हनुमान जी का बेटा बताया। अब आपको लग रहा होगा कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर उनका बेटा कैसे हो गया? उस समय हनुमान जी के मन में भी
यही प्रश्न था। और झूठ बोलने के लिए वो मकरध्वज को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां मकरध्वज की मां आती है और वो उन्हें पूरी कहानी बताती है। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे तब वे अपनी जलती हुई पूंछ के साथ समुद्र में डुबकी लगाने लगते हैं। उस समय उनके पसीने की एक बूंद मकरध्वज की मां पर गिरती है और फिर मकरध्वज का जन्म होता है। मकरध्वज की ताकत देखकर ही अहिरावण ने उसे पाताल लोक का रक्षक बनाया था। मकरध्वज को जब पता चला कि हनुमान उसके पिता हैं, उसके बावजूद वह उन्हें खुद के साथ युद्ध करने के लिए कहता है। वो कहता है कि बिना युद्ध के हनुमान जी अंदर नहीं जा सकते। तब हनुमान जी युद्ध में जीत जाते हैं और मकरध्वज को बंदी बनाकर अहिरावण को मार देते हैं और राम लक्ष्मण को मुक्त करवा लेते हैं। तब वे मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना देते हैं। हम इन जैसी कहानी को मानते नहीं हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि साउथ अमेरिका में आज भी हनुमान जी के सबूत छिपे हुए हैं। जी हाँ, साउथ अमेरिका के हॉन्डुरस में ला मॉस्क्विटिया नाम की एक जगह है जहाँ पर बहुत घने जंगल मौजूद हैं। अब यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि मॉस्क्विटिया के जंगलों के बीच एक प्राचीन शहर है जहाँ पर मंकियों का शहर हुआ करता था। उस जगह को व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने इस जगह को देखा था, लेकिन बाहर के लोगों ने इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं की थी। उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद थियोडोरे मोरडे, जो कि एक एक्सप्लोरर थे, जो साल 1930 के दशक में मोरडे इस एरिया में गए और यहाँ उन्होंने लंबे समय तक एक्सप्लोरेशन किया। उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने उस लॉस्ट सिटी को खोज निकाला है, जिसके प्रूफ के लिए वे अपने साथ काफ़ी सारे प्राचीन आर्किटेक्ट भी लेकर आए थे। उनका कहना था कि वहाँ के सारे स्ट्रक्चर व्हाइट लैंड स्टोन के बने हुए हैं और इसलिए हमें वो शहर सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। इस जगह पर जगह जगह मंकी के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इसे बीचों बीच एक विशालकाय मंदिर है और यहाँ जाने के लिए 2.5 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है यहाँ कई सारे जानवर के स्टैचू हैं, जिसमें मगरमच्छ भी शामिल है। मोडे ने बताया कि उस मंदिर में एक मंकी भगवान की एक विशालकाय मूर्ति मौजूद है। अब मगरमच्छ और मंकी भगवान से साफ हो जाता है कि हो न हो इस जगह का इतिहास भगवान हनुमान और मकरध्वज की कहानी से जरूर जुड़ा हुआ रहा होगा। मोर्डे का कहना था कि उस जगह पर गोल्डन प्लेनेट और सिल्वर भी मौजूद हैं। हालांकि कोई भी उनकी बात को सच नहीं मानता, क्योंकि आज तक कोई भी उस जगह के बारे में नहीं बता पाया है। लेकिन इस लॉस्ट सिटी में कई लोग गए थे। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति होने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अहिरावण को मारकर यहाँ के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया था। इतने सारे सबूत मिलने के बाद हमें और क्या चाहिए कि हॉन्डुरस ही पाताल लोक था। यहाँ आपको साउथ अमेरिका के पेरू के बारे में कुछ पता होना चाहिए। इसकी राजधानी लीमा प्रोविंस है, जहाँ 5000 साल पुराना एक मंदिर मिला है। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हूबहू हवन कुंड की तरह लगेगा, जो कि वैदिक सभ्यता में पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ के लोग मानते थे कि अब यहाँ के टेम्पल ऑफ फायर में आग लग जाती है और उसमें धुआं निकलता है, उसमें पुजारी भगवान के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। वहीं अगर दोस्तों माया सभ्यता की बात करें तो इनका केवल नाम हमारी भाषा से मेल नहीं खाता, बल्कि बहुत से बिलीफ यानी कि विश्वास भी दोनों सभ्यताओं में एक जैसे थे। जैसे हिंदू सभ्यता की तरह माया सभ्यता में भी त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट था, यानी जैसे हमारे धर्म में ब्रह्म, विष्णु और शिव के बारे में बताया गया है, वैसे ही उनके भी 3 प्रमुख देव हुआ करते थे और वो मंदिर में अन्य देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।